बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालत पर सवाल उठाया जा रहा था ना, ये उसके जवाब में बेसिकली उसने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने तौर पे सही बात मेरे करता हूं, हवास खत्म, लेकिन 20 मिनट बाद जो है जब मैं ओवल ऑफिस पहुंचता हूं, मैं पूछता हूं कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग, तो पता चलता है कि पीछे तो सिचुएशन जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सारी तब्दील हो गई है। लेकिन फिर जो एफएन क्रेजी वाली बात है नेतन्याहू की, इसकी कंफर्मेशन का वाज़ेह मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, अब मैं थोड़ा सा हाथ रख लेता हूँ मैं भी डॉक्टर क्योंकि शदीद तूफान है इस वक्त इस्लामाबाद में। कैमरा जो है वो बरकरार रहे, हमने वैसे ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है। आई होप कि ये नहीं गिरेगा, नहीं उड़ेगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप से सवाल होता है कि नेतन्याहू के मुतालिक ये सब कुछ कहा था, सुने जवाब। You were angry with him. You said, "Are you effing crazy? What are you effing doing?" I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms? I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, maybe we got to stop this. We got to stop. इसे गिरना शुरू हो But I गई have है a very good तूफान। relationship with them. Done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot, and I've worked very well with him. We had I'm a wartime president. He's a wartime prime minister. Very important part of the world. And I think we've done very well. We've gotten along very well together. अच्छा, ये आप इसको मामूली ना समझें। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के और बेंजामिन नेतन्याहू की टेलीफोन के ऊपर डिस्कशन है, इसकी डिटेल्स बाकायदा लीक करवाई गई है। एक्सियस ने रिपोर्ट किया। ये जो उन्होंने कोट किया है जिन ऑफिशियल्स को, दे वर ब्रीफ्ड बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल्स थे, और उनको ये कहा गया था कि आप मीडिया को ये बताएं, वरना ये मुमकिन नहीं है कि आप जिन लोगों को ब्रीफिंग दे रहे हैं कि नेतन्याहू के साथ ये बात हुई, फलां के साथ ये बात हुई, और इसको कहते हैं कि हफीज अहले ज़बां कब मानते थे, बहुत ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। ईरान जो है वो यहाँ से लबनान वाला मामला होता है, कोई और कशम आइलैंड या बंदर अब्बास की तरफ कुछ होता है, वो बैठे नहीं है। फौरी तौर पे आप देखें कि कुवैत में हमला हो गया, MQ-9 रीपर ड्रोन जो है, असॉल्ट ड्रोन, वो उड़ा दिया उन्होंने, ज़ख्मी हुए अमरीकी फ़ौजी। फिर अब जो कुवैत में और बहरीन में दोनों जगहों पर मज़ीद हमले हुए हैं, ये बाकायदा दे आर अ क्लियर इंडिकेशन दैट ईरान इज़ नॉट गोना सेट बैक एंड सी कि हमारे साथ किस किस्म का सलूक होता है। US मिलिट्री हमें कंफर्म कर रही है, अब ये देखें ये चीज़ें जो आ रही हैं कि US मिलिट्री बता रही है कि ईरानी ड्रोन्स जो हैं उन्होंने कुवैत में बेस को टारगेट किया है। फिर हमारे पास खबर आती है, मोहसिन रज़ाई साहब जो हैं वो ये ट्वीट करते हैं कि ना तो नेगोशिएशंस में न सीज़ फायर के प्रोसेस में हम इस बात की इजाज़त देंगे कि अमेरिका ओवर रीच करे, ओवर स्टेप करे। जो रिस्पॉन्स है टू एवरी शॉट एंड एग्रेशन will be a barrage of missiles and drones. History will not turn back and the aggressor will be swiftly punished. सही, बड़ी क्लियर मैसेजिंग है जो ईरान की तरफ से की जा रही है। और कुवैत ने जो ये हमला हुआ है, इसके बारे में तो ईरान ने कहा है कि ये एयरपोर्ट में तो हमने नहीं किया, और बाकायदा उन्होंने कहा है कि जो पैट्रियट मिसाइल है जी, अमेरिकन मिसाइल जो है वो जाकर उसने हिट किया है। और ये वाकया कोई स्टैंड अलोन वाकया नहीं है। टर्मिनल एयरपोर्ट का उड़ गया। बहरीन में जो शुरू में जी लोग मारे गए थे, वो पैट्रियट मिसाइल की ही जो हिट से हुआ था, और उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अमेरिका की जो साख है एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, वो बड़ी हद तक मुतासर हुई है, बड़ा उसको धचका लगा है। और ये मुल्क जो है वो मजबूर हो गई है सोचने पे कि हम इस अमेरिका बहादुर पे रिलाई कर सकते हैं, हम इसने हमें सिक्योरिटी देनी है, ना ये अपनी सिक्योरिटी कर पा रहा है, ना ये आने वाले ड्रोन्स को रोक पा रहा है। और वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसने हमारी हिफाजत करनी है, वही आगे हमारा टर्मिनल उड़ा रहा है, वही आगे रिहायशी इमारतों पे लग रहा है। तो इस किस्म की कमज़ोरी अमेरिका ने जिस किस्म की दिखाई है, इसकी भी माजी में मिसाल नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाहिद उसके पास जो ऑप्शन क्लेम है कि हमारी फतह है, वो ये कि ईरान कह रहा है कि हम
न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हासिल करेंगे। वो बात जो जंग से पहले की है, जो जंग से पहले की है। यूएई बड़ा बढ़ चढ़ के जो है वो बयानात दे रहा है ये कुवैत और बहरीन वाले मामले के ऊपर, जो उनका गुस्सा लग गया ना। हाँ, उनके साथ उनके जो जख्म बड़े गहरे, उनके जख्म बहुत गहरे हैं, उन जख्मों के ऊपर बाद में बात करेंगे। फिर साथ ही ईरान की जो अच्छा ये खैर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे इससे रिलेटेड। मार्को रूबियो ने जो ब्रीफिंग दी है, जो उसने गुफ्तगू की है, उसके जवाब में अब्बास इराक़ची ने कहा है कि कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स कर रही हैं अमरीकी साइट्स के ऊपर, और ये जहन में रखें हर वो मुल्क, हर वो मकाम कि जहाँ से हमारे सिविलियन शिप्स को टारगेट किया जाएगा, जहाँ से सीज़ फायर की वायलेशन होगी, वहाँ पर हमने अपनी फोर्सेस को अलाउ किया कि आपने इसलिए वो गल्फ ऑफ ओमान में जो खबर आई है कि अमरीकी बहरी बेड़े पर हमला होगा जी। एनी हॉस्टाइल एक्ट विल बी met with an immediate decisive response. What sanctions and war failed to achieve won't be won with more war. کہ जो आप जंग से पहले नहीं जीत सके वो मजीद जंग लड़के भी हमारे से नहीं जीत सकते। फिर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का बयान है कि जो ईरान के लोग हैं उन्होंने ये साबित किया है अपनी मज़ाहमत के साथ, जो उन्होंने मज़ाहमत अमेरिका के और इसराइल के सहूनी रियासत के ख़िलाफ़ दिखाई है, कि जो वो दौर था कि जिसमें ईरान को आप थ्रेट करते थे और उसकी कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती थी, वो दौर अब ख़त्म हो गया। एंड दैट एनी एग्रेशन विल बी मेट विद अ फर्म, प्रोपोर्शनेट एंड रिग्रेट इंड्यूसिंग रिस्पॉन्स। कि बहुत अफसोस होगा कि अगर आप ये काम करेंगे तो जवाब में आपके साथ ये होगा। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर समेत मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो बयान आ रहे हैं, उससे बड़ा वाज़े हो गया कि इफ़ एट ऑल इट इज़ कमिंग टू अ क्लोज, इट इज़ वेरी क्लियर कि अमेरिका जिन टर्म्स के ऊपर इस जंग को ख़त्म करना चाहता है उन टर्म्स पर ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल आखिर में जो ईरान की एम्बेसीज़ हैं वो इस वक्त मार्को रूबियो के जिस क्लिप को सबसे ज़्यादा शेयर कर रही हैं, जिसमें वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि कौन से मुल्क हमारे साथ मिलकर ये कर रहे हैं, और ईरान ने बताया कि अगर हमने यूएई पे या कुवैत पे या किसी और पे हमला किया, किसी जगह पर भी हमला विदाउट अ रीज़न नहीं हुआ। शहीद अली लारीजानी के पर हमने वीडियो की थी जिसमें उनका एक बयान था कि ये जहाँ जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद है ना, ये अरब सरजमीन नहीं है, ये वो जगह है जो अमेरिका की हम कंसीडर करते हैं। और हाँ, और प्रिसीजन का आप अंदाज़ा लगाएं, अरबी में जो मैसेज जारी किया था, इस बात का आप अंदाज़ा है प्रिसीजन से लगाएं। क्लैश रिपोर्ट, मज़ीद बहुत सारे इदारे, इंटरनेशनल मीडिया इसको अब कवर कर रहा है कि 28 तारीख को जी एक हमले की जो पहली वेव थी, उसमें इसराइल का जो स्पेस के मामलात देखने वाला इदारा है जी, जो छुपा के बनाया गया था, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए बड़ा कारगर साबित होता, वो पहले दिन ईरान ने उड़ा दिया था। सही, जिसमें लोगों के मारे जाने की खबर आई थी रिहायशी इमारत के ऊपर। अब ये कंफर्मेशन आ रही है कि वो जो था पहले ही दिन ईरान ने इसराइल के ऊपर बड़ा डैमेज किया, जिसमें नेतन्याहू के भाई के मरने की तलात आई थी। वो घर नहीं, मैं 28 तारीख वाले, अच्छा 28 फरवरी को जैसे ही हमला हुआ है तो जो पहला जवाबी हमला हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। अब ये मार्को रूबियो का लास्ट में हम जरा ये देख लेते हैं कि मार्को रूबियो को कौन सा स्टेटमेंट है जो पहले अंदर चले गए। ये शुरू से uncoordinated actions. No, I think our allies in the region have been very cooperative. Some obviously very aggressively cooperative, like the UAE as an example. Kuwait's been fantastic. Obviously, no country likes to have their oil and their energy infrastructure hit, but I think it's a reminder to them of the threat that Iran poses. And the one lesson when this is all said and done is it's reminded them of, despite all the friendly talk that you've seen in the past, how dangerous Iran is to their own interests. अब ये कह तो रहे हैं कि ईरान इज डेंजरस, ये सवाल पूरी दुनिया इनसे कर रही है कि पूरी दुनिया इनसे, हाँ फारसी शुरू हो गया, पूरी दुनिया इनसे सवाल कर रही है कि ये ईरान ने जो जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं उसकी बुनियादी वजह वो है कि जो ईरान के ऊपर अटैक इनिशिएट किया गया, फिर जो ईरान के जिस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस मुल्क से निशाना बनाया जा रहा है, अब तो इट्स ऑल ओपन, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक नॉलेज में है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमले किए, कब किस ने, कौन से मुल्क ने खुद भी हमले किए और उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई। जब पारस गैस फील्ड पर हुआ तो जवाब में फिर रास लफान पे हुआ। जब तेहरान की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ वो इसराइल ने किया था, तो फिर वहाँ पर आपने देखा कि उनकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, हीफा के ऊपर हमला हुआ।
जब बुशहर के ऊपर एटमी रिएक्टर से कुछ 70 मीटर के फासले के ऊपर मिसाइल आकर लगा तो फिर अरद और दिमोना में जाके लगा जी, इसराइल उसका, यानी कि जो जब कशम में और एक और मकाम पे बुशहर में ही डिसैलिनेशन प्लांट जी, उड़ा, जी, कश्तम तो में वो उड़ा, जिस मुल्क से इनिशिएट हुआ था, अब जाहिर है कि आने वाले वक्त में लोग इसके ऊपर करेंगे, स्टडीज करेंगे, चीज़ें सामने आएंगी कि ईरान के पास ये पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ ये इतला कैसे पहुंच रही है कि किस मकाम से किस जगह पर कौन सा हमला ओरिजिनेट हुआ है और वहीं पर स्ट्राइक बैक करना है. दैट डिटेल इज बहुत बड़ी मिस्ट्री है. चले, फिलहाल ये वीडियो मुकम्मल हुई, जैसे भी हो आपने पसंद कर लेनी है क्योंकि वरना क्लास शुरू हो जाएगी. बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का. कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.